VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। ट्रेडर अध्ययन विभाग स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने विश्व खाद्य दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसका विषय था खाद्य पर्यटन और स्वास्थ्य तथा पोषण की दिशा में एक संभावित तालमेल। अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर फयाज अहमद नीका ने जिम्मेदार उपभोक्ताओं बनने और खाद्य सुरक्षा को समझने के महत्व पर जोर दिया। इसके बाद समन्वयक और वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अशाक हुसैन नजर ने स्वागत भाषण दिया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित वक्ताओं के ज्ञानवर्धक मुख्य भाषण शामिल थे। मुख्य वक्ता श्री शब्बीर हुसैन भट्ट, निदेशक ग्रामीण विकास कश्मीर, ने पर्यटन और स्थानीय व्यंजनों के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, विपणन में भोजन एक शक्तिशाली उपकरण है, एक अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है और विशिष्ट क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज 16 अक्टूबर 2024 को हमने यहाँ पे वर्ल्ड फूड डे मनाया, जो कि इसका इनकाद किया था स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ने अपने टूरिज़्म डिपार्टमेंट में। तो इसमें कई मुकर्रिरीन ने शिरकत की और हमारे बच्चे जो हैं तलबा व तालिबात, उन्होंने भी इसमें शिरकत की। मकसद यही था कि हम अपने बच्चों को ये अवेयरनेस पैदा करें कि वर्ल्ड फूड डे की क्या इफादियत है। अगर आप देखेंगे कि मौजूदा दौर में हमारे पास कई किस्म के चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज है कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, जबकि हमारा प्रोड्यूस जो है, प्रोडक्टिविटी है, वो कम होती जा रही है। दूसरा चैलेंज है कि हमारी ओर से बहुत सा फूड वेस्ट भी होता है। तीसरा चैलेंज हमारा है कि कुछ ऐसे लोग जो गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, उनको एक्सेस नहीं होता है फूड एंड न्यूट्रिशन तक कि जो उनको मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बाहर से बुलाया था और हमारे भी कुछ यहाँ पे एक्सपर्ट हैं जिनने इस पर बात की। तो तय यही पाया गया कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं फूड सेफ्टी के हवाले से, कि उनको भी एक रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर का रोल अदा करना है। जब भी वो कोई चीज़ कंज्यूम करेंगे, उनको देखना चाहिए क्या ये उनकी सेहत के लिए मुवाफिक है, क्या इसमें डेट एक्सपायर तो नहीं हुआ है, क्या इसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया गया है, क्या इसमें इसके कंपोजिशन में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो कि सेहत के लिए इंजूरियस हो सकती है। क्योंकि जब हमारे बच्चे जनरली फास्ट फूड या बाकी चीज़ें खाते हैं तो उस वक्त ये थोड़ी पता चलता है कि इसका कोई बुरा असर पड़ गया। ये तो जिस तरह से हम तंबाकू पीते हैं तो हमें पता नहीं चलता है 10 साल तक, 15 साल तक, जब तक वो फेफड़े खराब करता है। इसी तरह से जब हम ये चीज़ें खाते हैं जिनमें मुज़र कंपोजिशन होता है, तो वो भी हमारी सेहत को धीरे धीरे खराब कर रहे हैं और उसका असर हम बाद में देखते हैं 20 साल के बाद, 15 साल के बाद। जब बात पहुंच जाएगी लोगों तक, जब बात पहुंच जाएगी बच्चों तक जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो ऑब्वियसली हमने उनसे कहा कि आप अपने आप से शुरू कीजिए, अपने घर से शुरू कीजिए। जब फ़र्द चेंज होगा तब समाज चेंज होगा। समाज इस तरह चेंज नहीं होते। समाज तब तब्दील होते हैं जब एक फ़र्द, एक इंडिविजुअल चेंज होता है, क्योंकि इंडिविजुअल समाज का ही हिस्सा होता है। लिहाजा हमें कोशिश करनी है कि इंडिविजुअल को हमने चेंज करना है, तो उससे धीरे धीरे समाज चेंज हो जाएगा। और जो इंडस्ट्री हमारी है उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है कि आज का जो अप्रोच है वो इतना नहीं है कि हम प्रॉफिट कमाएं, वो भी एक कंसिडरेशन है, लेकिन आजकल की इंडस्ट्री को रिस्पॉन्सिबल रोल, एक जिम्मेदाराना रोल निभाना है। उनको देखना है कि जो चीज़ें वो बना रहे हैं, जो वो बेच रहे हैं, वो लोगों के लिए मुज़िर तो नहीं है, या उनकी उस जो पैदावार उनसे होती है उस पर माहौल या जो सराउंडिंग उस पर या एनवायरनमेंट पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ता है। लिहाजा आज पीपल, प्रॉफिट और प्लैनेट का कॉन्सेप्ट है, आज सिर्फ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है और हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी है। हमने बच्चों ने अच्छा डिस्कशन किया क्योंकि उनके पास भी कुछ सवालात थे जिनका जवाब उन्होंने लिया। जो एक्सपर्ट्स हमारे थे, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से थे, लेबर डिपार्टमेंट से थे, अपनी फैकल्टी से थे हमारे, तो उन्होंने बहुत से क्लियरिफिकेशन को हो गई। पर्टिकुलरली जब वो टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करेंगे, वहाँ पे एक टूरिस्ट आता है इसके लिए भी कि वो यहाँ का फूड खाए, तो हम उसको कैसे देंगे एक हाइजीनिक फूड कैसे उसको फराहम करेंगे। तो ये उनकी जिम्मेदारी है जब वो इंडस्ट्री में काम करेंगे, कि अगर उनके पास कोई फूड बना है तो उसको किस टेम्परेचर पे प्रिजर्व करना है।
जो वो फूड बनाएंगे उसमें कलरेंट्स को अवॉइड करना है, उसमें वही चीज़ें डालनी है जो और नेचुरल है। जैसे हमारे नेचुरल कलरेंट्स हैं उनको हम अवॉइड करके आर्टिफिशियल करते हैं, जिससे सेहत पे बुरा असर पड़ता है। भले ही इसका कीमत ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन उन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए जो सेहत के लिए ठीक हो।